ग्राउंड फ्लोर रूम में। मैं निकल ही नहीं पा रहा गाड़ी से। भाई साहब हेडफोन लगा लो, आगे बहुत गालियां हैं। बल 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 ये कर रहे हो ना। हेलो माधर चोद नाम बता के मिलिट्री बेस उतरो। सॉरी हेलो पोचिंकी भाई। उतरो। मैंने तो सिर्फ हेलो बोला यार, अब बोलो। इसको भी भाई बिग फैन। उसको भी मैरलैंड लोग है बहनचोद। पोचिंकी आओ। क्या बोला? अच्छा नाम बता साइको बेटा। नंदन बोल रहे हैं। नाम बता, साइको नाम नंदन बता। तू अपना नाम बताओ ना माधर चोद। और भी तेरे मम्मी को चल पूछ तेरे आजा। ये पापा कौन है, और भी नहीं पता। इसको भाई इसको भी भाई बिग फैन तब यहाँ मारते हैं मार। और भी हाँ आ जा तू। इसको भी भाई। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात ये है कि स्कूबी अपना पासवर्ड भूल गया था। मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज का पासवर्ड था और वो कंप्लीटली उसको भूल गया था और बेचारा उसे फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं कर पा रहा था। मतलब कुल मिलाकर उसका पासवर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ऑलरेडी हटी हुई थी। लेकिन मैं उसे जबरदस्ती खींच के लाया कि चलो पबजी खेलते हैं। बेचारा आ भी गया और अच्छे मूड में था, लेकिन फिर आया कोई ऑल पे और उसने उसको गाली देकर चैलेंज कर दिया। और यकीन मानो मेरे भाई, इसको भी चैलेंज करने के लिए बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, ये ढूंढ के मारता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस बंदे ने अपना नाम साइको नंदन बताया था और साथ ही साथ चैलेंज करा था पोचिंकी उतरने के लिए। और भाई साहब स्कूबी यहाँ कदई हटी हुई थी, क्योंकि भाई साहब वो छोड़ने वाला नहीं था इस बंदे को। लेकिन पहले मेरे पीछे जो पड़ गया शॉटगन लेके, इससे बचना था। अब भाई साहब यहाँ मैं किस तरीके से शॉटगन वाले से तो बचा, लेकिन स्कूबी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस ये चाह रहा था कि मैं किसी तरीके से एक गन ढूंढ लूँ और चलूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, देखते जाओ आगे क्या हुआ। क्योंकि भाई साहब गाली गलौज तो अपनी जगह है, लेकिन भाई साहब स्कूबी ने जो बदला लिया है ना, और उसके बाद उस बंदे ने जो रिस्पॉन्ड करा है, भाई साहब देखना, मतलब उसके फटके हाथ में आ गई। अब भाई साहब यहाँ पर स्कूबी लूट रहा था कि तभी उसे कुछ कमाल की चीज दिखाई दी। भाई ये उसी का साथी है जो नीचे ऑफलाइन खड़ा था और ये यहाँ पर ऑफलाइन था। भाई साहब दोनों को फिस्ट से ही ठिकाने लगा दिया। अब इस पोचिंकी के जालिम भरी दुनिया में कोई ना कोई तो इनको मार ही देता, तो मैंने ही मार दिया। उसको भी मैरलैंड लोग है बहनचोद। पोचिंकी आओ। क्या बोला? अच्छा नाम बता साइको बेटा। नंदन बोल रहे हैं। साइको नंदन तू अपना नाम बताओ ना माधर चोद। और ये वही बंदा था। भाई मत मार मार। चल बे, तू ही था ना बेटे ऑल पे टारगेट वो दे रहा हेलो था। हेलो चल बे। मार बे ब्रो। पिटा बाल चाल कहाँ मार मिटा। भाई साहब वो बंदा, भाई मत मार ऑल पे तो कहते हैं भाई साहब पावर हाउस बने हुए थे, लेकिन यहाँ वाट लग गई। फिलहाल जो भी हो यार, भाई सोच समझ के चैलेंज दिया करो। और अगर चैलेंज नहीं ले सकते तो दो चीज़ों का ध्यान रखा करो। एक, अपना सही नाम कभी भी मत बताओ और कभी भी गलती से मत बताओ। और जिस जगह चैलेंज दे रहे हो ना, वहाँ कभी मत उतरो, और वो बेटर रहता है ट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर सही नाम बता के सही जगह उतर रहे हो तो उम्मीद मत रखो कि जिसको तुमने चैलेंज दिया है वो तुमको छोड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, चाहे और भी तुम जितना भी रहो। अब फिलहाल उस बंदे को तो अच्छे से सबक सिखाया था, अब बारी इसकी थी। लेकिन भाई साहब इसने तो मेरे को गंदा डैमेज दे दिया था, तो मैं थोड़ा सा डर गया। लेकिन इनको आराम से ठोक दिया। फिलहाल आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताना है कि आपको बदला वाला कैसा लगा। मतलब भाई साहब स्कूबी को बहुत ही गलत तरीके से उसने ट्रोल करने की कोशिश करी थी, और भाई साहब उसका जो अंजाम हुआ ना, वो तो एकदम परफेक्ट हुआ। तो आप कमेंट बताना कि आपको बदला कैसा लगा, और क्या आप भी इस तरह का चैलेंज करते हो वॉल पे, या फिर नाम बदल के चैलेंज करते हो। फिलहाल जो भी हो, सामने एक गाड़ी जा रही थी भाई साहब, और उन बंदों ने भी हमको देख लिया था क्योंकि उन्होंने हम पे फायर करा। अब इससे पहले कि हम उनका पीछा करते, हमको यहाँ पर बंदे दिखाई दे गए, और जब तक हम इस घर में रश करते भाई साहब, वो बंदे गाड़ी लेके यहाँ पर आ गए। अब एक को मैंने लुढ़का दिया,
और दूसरे को भी आराम से ठोक दिया, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत लो हो गई थी तो मैं थोड़ी सा डर रहा था यहाँ पर। तभी पैनिक में एक ने अपने ऊपर नेट डाल के अपने आप को ही नॉक कर लिया, तो सिर्फ एक बच रहा था, तो रुकना किस बात का। भाई साहब इन दोनों को ही भगवान का प्यारा करा दिया। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं था तो हम लोग गाड़ी लेके गए यासनाया की तरफ। और भाई साहब यकीन मानो यहाँ पर हमको हैकर बोला जा रहा था कपड़ों की वजह से। भाई साहब इसी वजह से कपड़े पहनता हूँ, मस्त है, लोग हैकर समझते हैं। बंदा 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 अब मेरे को उम्मीद नहीं था ये बंदा एकदम से निकलेगा। हाँ, लोग मेरे को किलचोर बोलते हैं। अब फिलहाल जो भी उसका एक बंदा ऊपर था मेरे को दिखा और उसने एक नेट डाला था शायद। भाई मैंने इतनी गोलियां मारी ये नॉक नहीं हुआ बल्कि मैं नॉक हो गया। लेकिन भाई साहब स्कूबी ने यहाँ पर हमको अच्छा सा कवर दे दिया तो मैं बच गया इधर। लेकिन उसके बाद जब हम लोग गाड़ी लेने जा रहे थे कि तभी एक और गाड़ी आई। भाई साहब ये बंदा क्या कंफ्यूज हुआ। मेरे को पता था मेरे पीछे स्कूबी आ रहा है तो मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और ऊपर से आके उसके ऊपर पुश करा और नीचे से स्कूबी आ गया। भाई साहब उसकी कतई सैंडविच बन चुकी थी। लेकिन हम लोग एक बात बता दी कि अपार्टमेंट की तरफ बंदे थे, लेकिन क्योंकि जोन शिफ्ट हो चुका था तो हमने ये गेस करा कि वो चले गए होंगे, लेकिन हम गलत थे। अब भाई साहब यहाँ पर सिर्फ एक ही बच रहा था, मतलब सबको मारने के बाद इकलौता ही बच रहा था, तो इसको हम लोग ने ठोक दिया। और उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके आगे गए भाई साहब, क्योंकि सिर्फ 5 बंदे अब और बच रहे थे हमको छोड़ के। और भाई साहब मेरे को सबको मार रहा था क्योंकि गेम प्ले बनाना था। अब असल में यहाँ पर हम लोग एक डब्बा लूटने आ रहे थे कि एक गाड़ी सामने ऐसे ही, और मैंने दोनों वेपन शायद डिसलेक्ट करके बैठा हुआ था, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मैं जल्दी से वेपन स्विच करके उसको ठोक दिया। और उसके बाद डब्बा लूटा जिसमें था ग्राजा या फिर ग्रोजा, जो कहना हो कह लो। लेकिन भाई साहब हमको उठाना नहीं था क्योंकि आज हम AK-M6 चला रहे थे और साथ में उजी। भाई साहब कतई खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। फिलहाल जो भी हम लोग गाड़ी लेके आगे निकले थे कि एक बगी मिल गई। और भाई साहब यहाँ देखो मैं क्या बचा हूँ। ओ भाई गाड़ी मेरे ऊपर गिरने वाली है, लेकिन क्या टाइम में उसके नीचे से निकला ब्रो। अगर वो गाड़ी मेरे ऊपर छुल में जाती ना तो मैं डेफिनेटली उधर नॉक होता। फिलहाल जो भी हो गाड़ी में फ्यूल वगैरह कम था तो हम लोग ने एक बगी उठाई पास में से, और उसके बाद हमको बंदे ढूंढने थे। अब ये पूरा जो जोन था ना इसमें सिर्फ एक ही घर जोन में था जो कि असल में एक झोपड़ी थी। लेकिन बात ये थी कि वो जोन के बहुत ज़्यादा एच पे थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो चेक कर लेते हैं। और भाई साहब किस्मत क्या साथ दे रही थी क्योंकि कोई दिखा नहीं था। हम लोगों ने पूरे में गाड़ी चला डाला था, तो मतलब बंदे कहाँ होंगे उसी झोपड़ी में। और भाई साहब बंदे निकले भी। और भाई साहब इन दोनों को आराम से रोक दिया। लेकिन अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था। और भाई साहब इस जोन में से हम लोग कहाँ ढूंढे, क्योंकि हम लोग बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा देर से गाड़ी चला रहे थे, और एक जगह चक्कर आए थे, बंदा हम लोग को कहीं नहीं मिला था। भाई साहब यार तो बहुत ही खतरनाक जगह वो प्रोन था जो हम लोग को दिख नहीं रहा था, या फिर किसी जगह पे छुप के वो कैम्प कर रहा था। तो भाई साहब हम लोग को बस वो जगह ढूंढनी थी। अब हम लोग इस वेयरहाउस में है बस चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ना ही कोई बंदे का साउंड आया ना ही कोई गाड़ी, प्लस ये जगह जोन में भी नहीं था। तो हम लोग डिसाइड करा कि अब हम लोग शैक्स चेक करेंगे या फिर जो टूटी फूटी झोपड़ी रहती है। और हम लोग ने हर जगह चेक करा, इधर बंदे नहीं दिखाई दिए। लेकिन भाई साहब यकीन मानो ये प्लान कमाल का था, क्योंकि आगे 2 ये शैक्स थे, एक पे तो कोई नहीं था, लेकिन आगे हम लोग को गाड़ी खड़ी दिखाई दी। तो हम लोग को शक हुआ कि शायद यहाँ पर बंदा हो सकता है, और भाई साहब बंदा यहीं पर था। तो हमने डिसाइड करा कि इसको गाड़ी से बंद कर देंगे, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चंट था।
लेकिन जो भी हो, कतई इजी चिकन डिनर। एक शत्रु पीछे है। Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters playing tracks for the traitors. Got the passion and that's when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask it. I just fucking grab it. I can never static. Massively active, expanding, fastless, planning to have it. So I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put 'em on blast it. They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They phone effects, yeah, bitch. My hands steady, feel ready, but my life how can you it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and get your ass dropping out of shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm on it. Time before I'm over the climb and moving on the grind. Just quit my 9 to 5. I'm rocking. They watching. It's shocking. Dropping all these top 10 songs. It's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up.